हमारे द्वारा आपको बोलता सिटी ऑफ द लॉस्ट मूवी को समझाया जा रहा है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मूवी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैलिफोर्निया के बोगोटा एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें कुकी नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ कोरिया छोड़ के कोलंबिया आया था। उसके पिता एक टैक्सी को बुक करते हैं और इसके बाद वह इन्हें लेकर के अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं। यह लोग पहली बार कोलंबिया आ रहे थे तो इसीलिए इन्हें यहाँ के माहौल के बारे में नहीं पता था। रोड पर मारपीट को होता हुआ देख के यह लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर कोलंबिया कैसा देश है। खैर दोस्तों, अब इसके बाद कुकी के पिता अपने परिवार को लेकर के अपने दोस्त के पास जाते हैं जिनका नाम था पाकच चुन, और यह दोनों वियतनाम की लड़ाई एक साथ लड़े थे। कुकी के पिता अपने दोस्त के पास इसलिए आए हैं क्योंकि वह उससे हेल्प मांगना चाहते हैं। यहाँ पर पाक चुन का अच्छा कारोबार है और उसकी जान पहचान भी है, इसीलिए वह इन्हें एक घर रेंट पर दिलवा देता है और साथ में वह कुकी को एक दुकान पर काम भी लगवा देते हैं। घर को चलाने के लिए कुकी और उसकी माँ दोनों साथ में काम करने लगे, लेकिन पिता की मेंटल हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। दरअसल उन्होंने कोरिया में एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उस बिजनेस में उनके सारे पैसे डूब गए और उसी चीज से वह उभर नहीं पा रहे थे। वह जिस भी दुकान पर जा रहे थे वहाँ लफड़ा ही करके आ रहे थे। वह तो शुक्र था कि पाक चुन की बदौलत लफड़ा कर लेने के बाद भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। एक दिन रात के समय में पाक चुन कुकी से कहता है कि तुम बहुत अलग हो, तुम अपने पिता की तरह नहीं हो। इतने दिन से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम मन लगा के काम करते हो और तुम पर भरोसा भी किया जा सकता है। तुम भरोसे के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक काम देना चाहता हूँ। अब दोस्तों पाकच उसे दुकान के छोटे मोटे कामों से हटा करके अपने उस ट्रक पर बैठा देते हैं जो माल को सप्लाई करने का काम करते हैं। यहाँ दोस्तों हमें सुयांग नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो पाक चुन के साथ में ही काम करता है। सामान को लाने के लिए चेक पॉइंट को पार करना पड़ता था और इस काम को पूरा करने के लिए सुयांग था। उसका काम था चेक पॉइंट पर पुलिस वालों को पैसा खिलाना और माल को सही सलामत कोलंबिया लेकर के आना। लेकिन दोस्तों माल को कोलंबिया तक लाने के लिए इन्हें कई चेक पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ता था। कुछ चेक पॉइंट ऐसे थे जहां पुलिस वाले पैसे खा लिया करते थे, लेकिन दोस्तों कुछ चेक पॉइंट्स ऐसा था जहां पैसों से काम नहीं बनता था। चेक पॉइंट को पार करने के लिए सुयांग आगे जाता है और यह लोग माल को लेकर के पीछे रुके हुए थे। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब हो जाती है जब इन लोगों के पास पुलिस आ जाती है। पुलिस सीधा ट्रक के अंदर रखे हुए माल को चेक करने लगती है, लेकिन पुलिस थैली को खोल पाती उससे पहले कुकी ट्रक को स्टार्ट करता है और उसे लेकर के भागने लगता है। इधर जो सुयांग था उसे भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब कुकी ट्रक को लेकर के भाग रहा था तब गलती से थैली फट जाती है और इनका ढेर सारा माल बाहर गिर जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ये लोग तो लड़कियों के ब्रा और पेंटी का स्मगलिंग करते हैं, जो कि दोस्तों कोलंबिया में एक प्रकार से इलीगल है। इसीलिए दोस्तों पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। कुकी गलती से ट्रक को ले जाकर के ठोक देता है। वो ट्रक से बाहर निकलता है और उसके हाथों में जो भी माल आता है उसे लेकर के भागने लगता है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो कुकी को पकड़ लेते हैं। वो कुकी को बहुत मारते पीटते हैं और उसे ले जाकर के बंद कर देते हैं। वैसे दोस्तों माल को बचाने के खातिर कुकी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी क्योंकि वह पाक चुन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों उसने फालतू में ही इतनी मेहनत की क्योंकि पाकच चुन की पहुंच बहुत दूर तक है। वह पुलिस वालों से मिलकर के ट्रक और माल दोनों को छुड़वा लेते हैं। माल वापस आ जाने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में वे सभी लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने अपना पैसा इस बिजनेस में लगाया है। कुकी ने जो बहादुरी दिखाई उससे काफी लोग खुश थे। सुयांग कहता है कि अब तुम मुझे भाई बुला सकते हो। खैर दोस्तों अब अगले दिन से माल को लाने के लिए इन लोगों के साथ में कुकी भी जाने लगता है। पैसों की बदौलत हर चेक पॉइंट्स को पार करके यह लोग माल को कोलंबिया लाया करते थे। इस तरह से दोस्तों कुछ ही साल में इनका कारोबार बढ़ गया और इनकी बहुत तरक्की होने लगी। लगभग 2 साल बीत चुके थे और अब कुकी भी काम करते करते इन लोगों के साथ घुल मिल गया था। यहाँ दोस्तों बातों ही बातों में हमें मालूम चलता है कि सुयांग अपने जैकेट का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन वह इस कारोबार के बारे में पाक चुन को नहीं बताना चाहता है। वो कुकी से अपने कारोबार के बारे में बात करता है। वह बताता है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और यह जैकेट लोगों को बहुत पसंद आएगा। तुम्हारी मदद से अपने सारे जैकेट को कोलंबिया ला सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में पाकचन को पता नहीं चलना चाहिए। यह मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसे अकेले ही चलाना चाहता हूँ। अगले दिन ट्रक में पूरा माल लद करके आता है जो सुयांग का माल था।
उसे कुकी अपने साथ लेकर के जाता है और सुयांग के गोदाम में शिफ्ट कर देता है। इसके बाद जब सुयांग जैकेट को लेकर के बाजार में आता है तो सच में उसकी बिक्री होने लगती है। इनके दुकान से सारा जैकेट बिक रहा था। इनके दुकान के सामने चंग का भी दुकान है और वह भी एक जैकेट का ही व्यापारी है। वह कोलंबिया का ही एक नागरिक है, लेकिन उसके आंखों के सामने कोरिया से आए हुए लोगों के दुकान से सारा सामान बिक रहा था। इसीलिए उसे यह सोच के गुस्सा आ रहा था कि कोलंबिया के लोग उसके दुकान से सामान ना खरीद करके कोरिया वालों की दुकान पर जाकर के सामान को खरीद रहे थे। इसीलिए चंग का एक भी जैकेट बिक नहीं रहा था। इस सीजन में जैकेट को बेच करके सुयांग ने काफी अच्छा मुनाफा कर लिया था। वह अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कमाए हुए पैसों का कुछ हिस्सा ले जाकर के पाकत चुन को भी दे देता है, जिसकी वजह से पाकत चुन भी खुश हो जाता है और वह भी इनके कारोबार में शामिल हो जाता है। इस तरह से दोस्तों पाकच एक तरफ अपना स्मगलिंग का काम करता रहा और दूसरी तरफ सुयांग का भी काम चालू था। इसलिए इनके पास ढेर सारे पैसे आए जा रहे थे। उन्हीं पैसों से कुकी अपनी माँ के खातिर एक नया घर भी ले लेता है। लेकिन दोस्तों इन्हें यह नहीं पता था कि अब इन्हें थोड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि इधर जो चेंग था वह उस पुलिस वाले से जाकर के मिलता है जिसे पाकच पैसा खिलाता है। वो भी ढेर सारा पैसा निकाल करके इस पुलिस वाले को खिला देता है, ताकि अगली बार जब वे लोग माल लेकर के आए तो पुलिस वाले उस माल को पकड़ ले। ठीक दोस्तों वैसा होता भी है। इस बार जब यह लोग माल को लेकर के कोलंबिया आ रहे थे तब एक चेक पॉइंट पर इन्हें रोक दिया जाता है। ट्रक के साथ इनके सारे माल को भी जब्त कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन लोगों का पैसा डूब चुका था। इनका सारा माल पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था। इसी वजह से अब यह लोग इस सीजन काम नहीं कर पाएंगे और अगर इनका काम नहीं चला तो समस्या ही समस्या है। इसीलिए सभी लोग एक जगह पर बैठकर के यह बात कर रहे थे कि आखिर इस बार माल को कहां से लाया जाए। तब डेंग इन्हें बताता है कि इस वक्त वेनेजुएला स्मगलिंग के सामान से भरा पड़ा हुआ है। अगर हम किसी भी तरह कुकुटा तक पहुंच गए तो हम वेनेजुएला से माल ला सकते हैं। हालांकि वह कोरिया माल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वह दुश्मनों का इलाका है और वहां से सामान को लाना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी कुकी यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बाकियों के साथ उसकी भी जिंदगी भर की कमाई पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। अब माल को लाने के लिए जितने भी लोग पार्टनरशिप में थे वे सभी लोग अपना ढेर सारा पैसा बैग में भर करके कुकी को दे देते हैं, क्योंकि माल को लाने के लिए वही जाने वाला था। वह रात में निकलने वाला था, इसीलिए पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के वह घर आ जाता है और आराम करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कुकी के पिता की मेंटल हालत दिन पर दिन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वह गन लेकर के सीधा अंदर आ जाते हैं और वह कुकी से बैग को छीन लेते हैं। उसके पिता पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के एक गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं और इस गाड़ी में हम एक लड़की को भी देखते हैं। कुकी भी गाड़ी लेकर के उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन दोस्तों रास्ते में वह लड़की कुकी के पिता के पास से बैग छीन लेती है और यहाँ से भाग जाती है। जब कुकी अपने पिता के पास भाग करके आता है तब उसे मालूम चलता है कि उस लड़की ने गन से उसके पिता को शूट कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में उसके पिता की मौत हो जाती है। रात के समय में जब वो वापस पार्क चुन के बिल्डिंग में आता है तो जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन लोगों को अपने सिर्फ पैसे की परवाह थी। कुकी ने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन इस बात का उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। जब लोग पैसों की मांग करने लगते हैं तब यहाँ कुकी भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद सुयांग जाकर के कुकी से मिलता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ। उसी वक्त यहाँ पर डेंग बताता है कि चेंग ने हमारे सारे माल को अपने गोदाम में हड़प करके रखा है। यहाँ पर दोस्तों कुकी को मालूम चलता है कि इनका सारा माल पुलिस वालों के पास नहीं है, बल्कि चेंग ने हड़प करके अपने गोदाम में रखा है, क्योंकि उसने पुलिस को अच्छा पैसा खिलाया है। इसीलिए पुलिस भी उसके साथ मिल गई है। अब दोस्तों जैसे ही इसके बारे में कुकी को मालूम चलता है तो वह रात के समय में ट्रक लेकर के उसके गोदाम पर पहुंच जाता है, जहां दोस्तों उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो उस गोदाम की रखवाली कर रहा था। कुकी कहता है कि मैं माल लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और चेंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है। इतना कहने के बाद कुकी उस आदमी को कुछ पैसे खिला देता है, जिसके बाद वह आदमी एक बार पूछता है कि बाकी के ट्रक्स कब तक आएंगे। इतना पूछते ही कुकी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। उसी वक्त उस आदमी का दोस्त भी आ जाता है। कुकी उसके पास जाकर के उस आदमी को भी बहुत मारता है। कुछ समय के बाद कुकी के लोग ट्रक लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं और सारे माल को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इन्हें इनका सारा माल मिल तो जाता है, लेकिन जब इसके बारे में चंग को मालूम चलता है तब उसे गुस्सा आता है और वह गन लेकर के पाकच के ऑफिस में पहुंच जाता है। जब वो उसके ऊपर गन तान देता है तब पाकच चुन कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है
और हमें कुकी को दिखाया जाता है जो पाकत चुन से मिलने के लिए ही आ रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से एक इंसान गन लेकर के कुकी के पीछे पड़ जाता है। दरअसल वो कुकी को गन से शूट करके खत्म करने के लिए आया था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ यह तो हमें नहीं मालूम चलता है। सीन शिफ्ट होके हमें पाक चुन को दिखाया जाता है। यहाँ पर चेंग उससे कहता है कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, इनकी बात हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर कुकी आकर के पहुँच जाता है। वह कुर्सी पर बैठता है और चक से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाड़े के टट्टू को 2 गुना पैसा खिला दिया। दरअसल दोस्तों कुकी को खत्म करने के लिए उस आदमी को चंग ने ही भेजा था, लेकिन चंग उसे 2 गुना पैसा खिला करके अपने साइड कर लेता है। उसी आदमी की मदद से वह चंग को गन से शूट करवा देता है और जाने से पहले वह पाक चुन से कहता है कि मुझे जिंदा रह के इस धंधे को आगे चलाना है। सबसे पहले वह उस लड़की को जान से मरवाता है जिस लड़की ने उसके पिता को जान से मारा था। पाकत चुन अपना मुंह बंद कर लेता है और अब इस धंधे में कुकी का राज हो जाता है। इस तरह से दोस्तों लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 सालों के बाद सरकार एंटी स्मगलिंग एक्ट को लागू कर देती है। इस एक्ट में होगा यह कि स्मगलिंग का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। स्मगलिंग का कोई भी सामान इलीगल तरीके से कोई बेच भी नहीं सकता है। जैसे ही यह एक्ट लागू होता है तो सुयांग के गोदाम में जितना भी माल रखा हुआ था पुलिस वाले सारे माल को जला देते हैं। यह एक्ट लागू हो जाने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भड़के हुए थे, क्योंकि जिनका धंधा स्मगलिंग के जरिए चल रहा था उनका अब बंद होने वाला था। ज्यादा नहीं कुछ दिनों तक लोग हड़ताल करते हैं और फिर धीरे धीरे सब काबू में आ जाता है। एक दिन कुकी अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को एक मीटिंग में बुलाता है और वह सभी लोगों को बताता है कि अगर सरकार ने इस एक्ट को लागू की है तो वह इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, इसीलिए हम स्मगलिंग के सारे रूट को बंद करने वाले हैं। अब से बाजार में सिर्फ वही माल बेचा जाएगा जो लीगल होगा। उसके इस फैसले से कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुश नहीं थे, लेकिन इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। अगले दिन सुबह से ही सभी लोग अपने इलीगल वाले माल को हटा करके सब कुछ साफ करने लगते हैं। इस बीच जब कुकी अपने कार में बैठने के लिए जा रहा था तभी अचानक से उसके कार में एक जोरदार धमाका होता है। शुक्र था कि वह कार में बैठता नहीं है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता है, बस उसे थोड़ा बहुत चोट आता है। अब इस सीन को देखने के बाद सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कोई है जो कुकी को खत्म करना चाहता है। इसीलिए सभी लोग डरे हुए थे और इसीलिए सभी लोग अपने बोरिया बिस्तर को लेकर के यहाँ से गुल होने वाले थे। डेंग भी अपना बैग पैक करके फौरन एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और इधर जो सुयांग था वह भी अपने बैग में ढेर सारा पैसा भर करके यहाँ से कहीं और फरार होने वाला था। लेकिन जाने से पहले वह जाकर के अपने एक डॉक्टर से मिलता है और उनके पास से कुछ सामान लेता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि कुकी को छोटी मोटी चोट आई थी, इसलिए वह जल्दी ठीक हो जाता है। पाकत चुन उसके लिए एक बुलेट प्रूफ कार भी ले लेता है। कुछ समय के बाद जब वह ऑफिस पहुंच जाता है तब वह सुयांग के पास कॉल करता है। कॉल को रिसीव करते ही सुयांग कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है और मैंने यह नहीं किया। जिस पर कुकी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यह सब कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस धंधे में रहने लायक नहीं है, इसलिए उन्हें साइड करने के लिए मैंने यह खुद करवाया। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगा जहाँ तुम्हारी जरूरत है। यह सब सुनकर के सुयांग भी काफी गुस्सा हो जाता है। तभी डॉक्टर पीछे से सुयांग के सर में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही समय के बाद सुयांग का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। दरअसल डॉक्टर भी कोरिया के थे, इसीलिए कुकी बड़ी ही आसानी से उन्हें भी अपने साइड में कर लिया। सुयांग को खत्म करने के बाद पाकचुन और कुकी यह दोनों उसकी बॉडी को ले जाकर के कहीं दूर दफना देते हैं। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि कुकी लीगल तरीके से धंधा करना चाहता है, वो स्मगलिंग वाले रास्ते को बंद करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह सुयांग को पसंद नहीं आता है। वह अभी भी स्मगलिंग करना चाहता था, इसीलिए उसने सुयांग को साइड कर दिया, जिसकी वजह से बाकी के लोग अपने आप ही शांत हो जाते हैं। कोलंबिया में कुकी एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है जिसमें लीगल तरीके से सारा सामान बेचा जाएगा और उसके इस प्लान में पाकचुन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। खैर दोस्तों, जब यह दोनों वापस से घर की तरफ जा रहे थे तब पाकचुन एक जगह पर गाड़ी को रोक देता है और बाहर वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। इतने में यहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है जो गन निकाल करके कुकी को गन से शूट कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है क्योंकि जो कार था वह बुलेट प्रूफ था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि कुकी को खत्म करने के लिए उस बंदे को पाकचुन ने ही हायर किया था। यहाँ पर वो कुकी से कहता है कि मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे धंधे को तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो। इतना कहने के बाद वह कांच को नीचे करता है और फिर शूटर आकर के उसे गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी कुकी उसे गन से शूट कर देता है।
क्योंकि इसके बारे में शायद कुकी को पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपने पास एक गन रखा था। वह उसी गन से पाक चुन को शूट करके उसे जख्मी कर देता है और फिर उनसे कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहने के बाद वह पाकत चुन को गन से शूट कर देता है। इस तरह से दोस्तों अब कुकी सबका मालिक बन जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे द्वारा आपको बोलता सिटी ऑफ द लॉस्ट मूवी को समझाया गया है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए।